सिंध में सांघर, नवाबशाह, झुड्डो और दीगर शहरों को डुबोने वाला सैलाबी रेला जिला बदीन में दाखिल। रेले ने प्राण नदी में कई मकामात पर शिगाफ डाल दिए। अपना कीमती सामान उठाए लोगों ने महफूज मकाम पर नकल मकानी शुरू कर दी। मंछर झील मुकम्मल तौर पर भर गई, पानी अपनी इंतहाई सतह पर पहुँच गया। दानस्तर नहर के दरवाज़ों से पानी ओवरफ्लो होने का सिलसिला जारी। करीबी आबादियों को इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत। घोटकी में बेघर अफराद खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से मजीद 57 अफराद जाँ बहक हो गए। अब तक हलाकतों की कुल तादाद 1265 हो गई। 3,30,46,000 से ज़ायद अफराद और 80 अजला अब भी मुतासिर हैं। सेवन के करीब इंडस हाईवे रोड उन्नड़पुर के करीब एक बच्चा पानी में गिर गया। फैमिली के दीगर अफराद बच्चे को बचाने की कोशिश में डूब गए। 7 में से 3 अफराद को बचा लिया गया। 4 की लाशें निकाल ली गईं। जहाँ भाग अफराद में एक खातून और 3 बच्चे शामिल। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले से लाड़काना मेहड़ इंडस हाईवे भी शदीद मुतासर। जोही बैराज से लेकर खैरपुर नाथनशाह और मेहड़ तक इंडस हाईवे 20 किलोमीटर तक ज़ेरे आब। 4 से 5 फीट पानी मौजूद। मुतासरीन के रेस्क्यू के लिए NDMA नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम्स मौजूद। दादू में सैलाब से बेघर मुतासरीन अब तक खेमों से महरूम। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी सैलाब की नज़र हो गया। सड़कों पर मौजूद हज़ारों मुतासरीन खेमों के मुंतज़िर। रिल्ली, लकड़ी और प्लास्टिक का सहारा लेकर खुद को धूप से बचाने पर मजबूर। दादू की तहसील खैरपुर नाथनशाह के मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब। सेब नालों के ओवरफ्लो होने से पानी वारा शहर में दाखिल। सेब नालों में मुख्तलिफ मकामात पर 100 फीट से ज़ायद के शिगाफ पड़ गए। ज़िला इंतज़ामिया ने वारा को खाली करने के अहकाम जारी कर दिए। गाजी खावड़ में रिंग बंद टूटने से इलाका डूब गया। सैलाब मुतासरीन का पानी ना निकालने पर UC चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज। बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली में इंतजामी नाअहली की एक और मिसाल सामने आ गई। यूनिवर्सिटी और जिले जेल के अतराफ 18 दिन से मौजूद सैलाबी पानी दलदल की सूरत इख्तियार कर गया। जेल में वाक़े सिपाहियों के क्वार्टर्स भी पानी में डूब गए, मगर इस कीचड़ को साफ करने वाला कोई नहीं। सैलाब मुतासरा इलाकों में 28 रोज़ बाद भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू ना हो सका। मुतासरा इलाकों में पीने के पानी, ग़िज़ा, अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। ख़वातीन और बच्चे बीमार होने लगे। वाशिक समय ज़िले भर के मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई। बेरहम सैलाबी रेलों के बायस रहीम यार खान की 80 साला कुंदन बाई और उनकी बीमार पोती अपने प्यारों से बिछड़ गए। दोनों शेख खलीफा पुल पर अपने ख़ानदान वालों की राह तक रहे हैं। कुंदन बाई कहती हैं कि रेले ने संभलने का मौका ही नहीं दिया। अहले खाना का कुछ पता नहीं, माल मवेशी सामान सब सैलाब में बह गया। वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद के अपने हल्का इंतखाब टांग की सड़कें टूट फूट का शिकार। सड़कें न होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। शहरियों के वफाकी वज़ीर मवासलात से शिकवे। कहा असद महमूद के होते हुए भी सड़कें तामीर न हो सकी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक बारिशों और सैलाब से टांग की 67 सड़कों को नुकसान पहुँचा। खैबर पख्तूनख्वा के शहर चारसद्दा में दरिया स्वात के किनारे आबाद एक ही ख़ानदान के 14 घर सैलाब की नज़र हो गए। पहले जहां मकानात थे अब वहां दरिया बह रहा है। सैलाब में मुंडा हेडवर्क्स पुल बह गया। ज़िला मोहम्मद के लोग दरिया स्वात में कश्तियों पर ख़तरनाक सफ़र करने पर मजबूर। नौशेरा के इलाके मलिकाबाद में सैलाब गुजर गया। पानी अब तक जमा होने से इलाका मकीनों खुसूसन ख़वातीन को शदीद परेशानी का सामना। खानपुर डैम भर जाने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। उम्र भर की मेहनत से छत बनाई, पानी सब कुछ बहा ले गया। कोयटा के इलाकों हन्ना उड़क, नवाकले, हज़ारा टाउन और दीगर इलाकों में लोगों का उम्र भर का असासा बारिश और सैलाब की नज़र हो गया। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कि कितना डैमेज है इस वक्त, कितने घर गिरे हैं, कितने मवेशी इस वक्त लोगों के इसी सैलाब में गए हैं और कितनी फसलें तबाह हुई। ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक PDMA को पूरा असेसमेंट करनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान में भी इमदाद करें हम,
सिंध में भी करें जिधर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और फिर ये राजनपुर और इधर हम पूरी तरह मदद करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि अल्लाह ने बहुत बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है, लोगों पर मुश्किल वक्त है, सबको मिलकर मुतासरीन की मदद करनी होगी। मुल्क में सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई है। पीडीएमए को नुकसानात का डेटा जमा करना चाहिए, नुकसानात के डेटा के बाद बहाली के कामों में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क को हालिया तारीख में मौसमियाती तब्दीलियों के सबसे बड़े नुकसान का सामना है। आम हालात से 500% ज़ायद बारिशों से खौफनाक सैलाब आया। सैलाब से बिजली के 881 फीडर्स मुतासर हुए। बलोचिस्तान में बिजली की तरसील ज़्यादा मुतासर हुई। 6 ट्रांसमिशन लाइन्स को बहाल कर दिया गया है। सड़कों की बहाली का काम जारी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज कहते हैं कि पाकिस्तान को मौसम गर्मा में 4 हीट वेव्स का सामना करना पड़ा। सैलाब और बारिशों से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके पाक आर्मी की खिदमात हासिल की गई। मुतासरीन को 25,000 फी घराना दिया जा रहा है। DGI SBR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि पाक फौज के जवानों ने अपनी जान खतरे में डालकर इमदादी कामों में हिस्सा लिया। सैलाब मुतासरीन की मदद करते हुए हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। 6 अफसरान शहीद हुए। सैलाब मुतासरा इलाकों में जवान ड्यूटी के बजाय मुक़द्दस फरीज़ा समझकर सरअंजाम दे रहे हैं। ख़राब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद पाक फ़ौज के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया। कैंप्स में 50,000 से ज़्यादा अफराद को रिलीफ दिया गया। पाक फ़ज़ाइया ने 1,521 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की हर तरह से मदद के लिए हाजिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर न रखी जाए। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद बहाली के लिए सिंध हुकूमत और वज़ीर आला की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भरपूर तावन पर वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कौमी इत्तफाक़ राय से काम न किया तो सैलाब के बाद की सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अवैस लगानी ने खबरदार कर दिया। कहा कि सैलाब के बाइस कई देहात सफाई हस्ती से मिट गए। सैलाब मुतासरीन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। PTI ने IMF के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए। बदकिस्मती से कई दिहाड़ीदार इमदादी सरगर्मियों में घुस आए हैं। इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। कौम पिछले 4 साल के गलत फैसलों का खमियाजा भुगत रही है। फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे। IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं would Pakistan as a state suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? ये जो अमल है प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को जो टेप करने का, ये इलीगल है। दूसरा ये है कि ये जो इसके कंटेंट था वो डॉक्टर था, उसमें कट एंड पेस्ट। ग्राउंड पे क्या हुआ? कोई खत पंजाब का नहीं गया मिफ्ता इस्माइल के पास। तो शायद खकाना बासी साहब शौकत तरीन गद्दार नहीं है। टेलीफोन गुफ्तगू लीक होने के 5 दिन बाद शौकत तरीन ने अपना गुस्सा दिखा दिया। फ़ोन कॉल की वजह से आने वाले गद्दारी के दाग को अपनी और वालिद की गुजरी ज़िंदगी से धोने की कोशिश की। वालिद की अंग्रेज़ों की जेल में रहने का भी हवाला दिया। अपनी 50 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आने को हुब्बुल वतनी कहा। माजी में ज़ाती कारोबार की खातिर हुकूमती ओहदा छोड़ने का जिक्र किया। शाहिद खाकान अब्बासी को मुखातिब करते हुए कहा कि शौकत तरीन गद्दार नहीं, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। कहा उनकी ऑडियो टेप कट एंड पेस्ट है। जब उनसे सवाल हुआ कि क्या इस मामले पर अदालत जाएंगे तो कहा वो कहीं नहीं जा रहे। चंद रोज़ पहले शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना के साथ गुफ्तगू सामने आई थी, जिसमें शौकत तरीन कह रहे हैं कि मीटिंग में IMF मुआहदे पर वफाक का साथ ना देने का फैसला हुआ है। आप वफाक को ख़त लिख कर मना कर दें। शौकत तरीन ने IMF हुकाम और सोशल मीडिया पर भी खतूत लीक करने का कहा था। जिस
दिन IMF की बोर्ड मीटिंग थी, उससे एक दिन पहले, एक वर्किंग डे पहले, मंडे के दिन वहां पे बोर्ड मीटिंग थी। जुम्मे के दिन आप लोगों को फोन करके उकसा रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के इस चीज को रोको। आपने कहा, एंड आई विल कोट द वर्स, कि वी कैन नॉट लेट देम गेट अवे स्कॉट फ्री, कि इमरान खान के ऊपर अगर वो केस कर रहे हैं तो हम नहीं उसको स्कॉट फ्री जाने देंगे। तो वो पाकिस्तान से इमरान खान आपकी नज़र में बड़ा होगा, हमारी नज़र में बड़ा नहीं है। शौकत तरीन के लिए इमरान खान अहम होंगे, हमारे लिए मुल्क का मफाद मुकद्दस है। जिनकी बेगमात अंगूठियाँ और जेवरात लेती हैं, क्या अब वो हमें सबक देंगे? वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ऑडियो लीक मामले पर PTI रहनुमा और साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पर बरस पड़े। पूछा, आप IMF की छुट्टी करा रहे थे या पाकिस्तान की? क्या आपने IMF को नहीं कहा था कि अप्रैल में पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे? कोई कैसे ये फ़ोन कर सकता है कि ये ख़त लिखो कि IMF की डील रुक जाए? मुल्क सैलाब से तबाहाल है और PTI सियासत कर रही है। सारे जितने आपके जेल में इस वक्त जितने भी आपके चोर बैठे हुए ना, पता नहीं 70,000 में से कितनों ने चोरी की हुई है, उन सारों का पैसा आप इकट्ठा कर दें तो एक शहबाज शरीफ एंड सन्स करप्शन लिमिटेड कंपनी, जिन्होंने एक खांचा मारा है, वो एक 16 अरब का जो इनका FIA का केस है, वो सारे चोरों के से ज्यादा पैसा है। मुल्क के तमाम चोरों से ज्यादा चोरी शहबाज शरीफ एंड सन्स ने की। जरदारी की चोरी भी 100 अरब से ज्यादा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के सियासी मुखालिफिन पर वार। बावलपुर में वकला से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बड़े बड़े डाकुओं को एक साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। जरदारी और शरीफ खानदान को माफिया करार देते हुए बोले, पाकिस्तान पर काबिज माफियाज के खिलाफ मिलकर इंसाफ का इनकलाब लाना है। एशिया कप में एक और बड़ा मुकाबला, एक और टाकरा। रिवायती हरीफों का कल होगा आमना सामना। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत का मैच कल खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी के बाद फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी भी अनफिट होकर कल के मैच से बाहर हो गए। टीम तर्जुमान के मुताबिक उन्हें साइड स्ट्रेन इंजरी है। शारजा में मौजूद शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं हांगकांग से फतह के बाद टीम में एतमाद आ गया। कल का मैच ही नहीं, एशिया कप भी पाकिस्तान ही जीतेगा। लंदन से चोरी हुई महंगी गाड़ी कराची में डिफेंस फेज 2 के एक घर से मिल गई। लंदन की एजेंसी की इतलात पर कस्टम्स की कार्रवाई। गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली निकली। घर का मालिक गाड़ी के कागजात भी पेश ना कर सका। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक गाड़ी को किसी और मुल्क के सिफारतखाने के जाली कागजात पर मुंतकिल किया गया। जिस घर से गाड़ी बरामद हुई, उस शख्स जमील शफी ने कस्टम्स हुकाम को बताया कि उसे नवीद बलवानी नामी शख्स ने गाड़ी दिलवाई है। कस्टम्स ने दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी कस्टम्स के वेयर हाउस मुंतकिल कर दी गई। दूसरी कार्रवाई में कस्टम्स हुकाम ने क्लिफ्टन की रिहायशी इमारत में छापा मारकर करोड़ों रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड गाड़ी तहवील में ले ली। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मुतासरा कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जुज़वी बहाल। बिजली, गैस और सड़कों की मरम्मत न होने से सूबे के तकरीबन तमाम अजला में ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। कोयटा सिब्बी ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत के बाद कोयटा की बिजली बहाल कर दी गई। जिला बोलान में गैस लाइन की मरम्मत जारी। रेलवे पुल की मरम्मत न होने से कोयटा अंदरून मुल्क रेल का पहिया जैम हो गया। कोलू में 4 दिन तक सैलाब में फंसी ऊँटनी को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल से 24 घंटों में 22 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में सैलाब से 62 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। 44 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रूरी रकबा मुतासर हुआ। सब्जियों की फसलें मुकम्मल तबाह हो गई। आम के बागात को नुकसान हुआ। इमदादी कार्रवाइयों में किसी भी किस्म की रुकावट पर ज़ीरो टॉलरेंस है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में हलाकतों की मजमूई तादाद 492 है। अब तक सैलाब मुतासरीन को 1,18,910 खेमे फराहम किए गए। सिंध में हालिया बारिशों और सैलाब से लाखों अफराद बेघर। सिंध से मुल्का भारतीय रियासत राजस्थान में भी मूसलाधार बारिशें हुई, लेकिन वहां बेघर होने वालों की तादाद सिर्फ 4,000 रही। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक
राजस्थान में 716 डैम्स हैं, जिनमें से 101 डैम हालिया बारिशों के दौरान मुकम्मल तौर पर भर गए। 373 डैम्स जुज़वी तौर पर भरे, जबकि 231 डैम अब भी खाली हैं। वफाकी वज़ीर शरी रहमान कहती हैं कि मुल्क का एक तिहाई हिस्सा डूबा हुआ है। 80 अजला आफतज़दा करार दिए गए हैं, लेकिन इमरान खान अपना बयानिया जिंदा रखने के मिशन पर हैं। लाखों लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि वो कौम को इनकलाब के लिए जगा रहे हैं। उन्हें सिंध और बलूचिस्तान में ना सही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर तवज्जो देनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि सैलाब से बुरा हाल है और सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। तमाम मुकदमात सिंध हुकूमत की तरफ से बनाए गए। इंसानी हुकूक के अलमबरदार कहाँ हैं? कहा सियासी इंतकाम मुखालिफिन के कमज़ोर होने की निशानी है। कमज़ोर हुकूमत एक दिन गिर जाएगी। पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस में लीगी रहनुमा राना मशहूद समेत 9 रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 14 सितंबर तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। तमाम मुल्ज़िमान को 50-50 हज़ार के मचलके जमा कराने की हिदायत। महकमा खेल खैबर पख्तूनख्वा में करोड़ों रुपए की माली बेकायदगियां सामने आ गईं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जमरोद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली अपग्रेडेशन का ठेका टेंडर लागत से 18% कम पर दिया गया। 4 रोज़ा अंडर 21 गेम्स के लिए होटल का बिल 7 दिन के हिसाब से अदा किया गया। महकमा खेल को 43,44,000 का टीका लगाया गया। मामले खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं शफ़ाफियत यकीनी बनाने के लिए महकमे का माली साल मुकम्मल होने पर ऑडिट किया जाता है। फाइनल रिपोर्ट में तमाम एतराज़ात दूर किए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीनों के लिए इदारे UNHCR का कहना है कि पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से 4 लाख से ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन भी मुतासिर हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में रवां साल आने वाले सैलाब की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। सैलाब से मुतासिर होने वाले 4,21,000 अफगान मुहाजिरीन ऐसे अजला में रहते थे जहाँ सैलाब से सबसे ज़्यादा तबाहकारी हुई। दुबई के हुक्मरान का सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ दिरहम इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म का दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का शुक्रिया। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों में पेश है। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद के ऐलान पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी शुक्रिया। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए अमरीकी कांग्रेस पर्सन शीला जैक्सन और टॉम स्वाजी कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। फ्रांसीसी तैयारा इमदादी सामान लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने इमरजेंसी के लिए जो फंड मुख्तस किया था वो कहाँ है? अब तक रेलवे ट्रैक भी बहाल नहीं किया जा सका। तमाम सियासी जमातें इस वक्त सियासत में लगी हुई हैं। 1 माह हो चुका है लेकिन कराची में अब तक सड़कों पर काम नहीं किया जा सका। महकमा मौसमियात की आज से मंगल तक मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कराची के शाहनवाज गोट कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम मुतासरीन बुनियादी सहूलतों से महरूम। मुतासरीन का कहना है कि 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है लेकिन पूरा दिन बिजली न होने से निहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गल्लात में सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। मुगल कोच के मकाम पर कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुतासरीन ने शिकवा किया कि ज़िला इंतजामिया के वादे के बावजूद अब तक इमदाद नहीं मिली।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि IMF की हालिया रिपोर्ट इमरान नियाजी के ऊपर चार्जशीट है। मौजूदा हुकूमत के मुआशी बहाली प्रोग्राम की बदौलत मईशत ट्रैक पर आना शुरू हो गई है। इमरान नियाजी अब भी रियासत के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब अवाम के दुखों का मदावा करने के बजाय PTI जलसे तरतीब देने में मगन है। कांच टूटने से मुसीबत टलती है। 20% चलें जी, 20% है एहसन खान का आंसर, 60% है फातिमा सलीम का आंसर। यू आर स्टिल लेकिन ये कि 34 भी ज्यादा लग रहा है मुझे। हाँ, आंसर के बाद अब जो फाइनल स्कोर है एहसन खान ये मुकाबला जीत चुके हैं। फातिमा ने स्कोर किया है 412, 439 स्कोर किया है एहसन खान ने। वेरी वेल प्लेड। और जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में अदाकार एहसन खान ने स्पोर्ट्स एंकर फातिमा सलीम को हरा दिया। एहसन खान ने कहा कि वो क्रिकेट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए जश्न क्रिकेट देखते हैं। इंज़मामुल हक ने कहा कि हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन इस जीत के बाद भारत के खिलाफ हमारी टीम का एतमाद नजर आएगा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट एंकर शहजाद इकबाल की मेज़बानी में हर रोज़ रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।